चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम। 164, पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट एंड कन्फेशन। पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट एंड कन्फेशन कहता है एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास स्पेशली पावर्ड इन दिस बिहाफ बाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। अब देखें कि फर्स्ट क्लास जो है उसकी एक्सक्लूसिव पावर है, ठीक है, उसकी ऑर्डिनरी पावर है। फर्स्ट क्लास की ऑर्डिनरी पावर है कि वो 164 स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को भी ये पावर दे सकता है, ये पावर दे सकता है। लेकिन हाँ, फर्स्ट क्लास तो वैसे रिकॉर्ड कर लेगा, सेकंड क्लास उस टाइम रिकॉर्ड करेगा जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको ये पावर देगी। ठीक है, कहता है इफ ही इज नॉट पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट और confession made to him in the course of investigation under this chapter at any or at any stage after the commencement of inquiry or trial, after the commencement of inquiry or trial। ठीक हो गया। कहता है कि मुझे आपका मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है या कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है जो कि उसके सामने किया जाएगा वो इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, वो अंडर दिस चैप्टर एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। इंक्वायरी और ट्रायल मतलब वो जो स्टेटमेंट होती है 164 की वो ट्रायल से पहले होती है, ट्रायल से पहले होती है। बिफोर 164 की स्टेटमेंट ट्रायल से पहले होती है, पर ट्रायल के बाद नहीं होती। ट्रायल कब स्टार्ट होता है? नासिर नासिर अहमद कब स्टार्ट होता, नासिर हुसैन, ट्रायल कब स्टार्ट होता है? चार्ज फ्रेम हो जाए सर। हाँ जी, जब चार्ज फ्रेम हो जाता है तो वो उस टाइम चार्ज ट्रायल स्टार्ट होता है। चलान आ जाता है, समन हो रहे हैं अक्यूज को, ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, समन हो रहे हैं, ट्रायल चलान भी आ गया, चलान पुट ऑफ हो गया, तो कोर्ट ने कागनिजेंस ले लिया, ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ। ट्रायल उस टाइम स्टार्ट होगा जब चार्ज फ्रेम हो जाएंगे। सर ये उस टाइम ही होगी ना कन्फेशन, जब वो उसको चार्ज फ्रेम किया जाता है तो फिर उसे कहा जाता है आप डिनाई करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, एडमिट करते हैं, तो वो फिर वहां पे एडमिट कर लेगा तो फिर आगे कन्फेशन रिकॉर्ड होगी। नहीं नहीं, वो नहीं यस। है, वो नहीं है, वो समथिंग एल्स, वो समथिंग एल्स, वो जो स्टेटमेंट होगी वो 164 की स्टेटमेंट नहीं है, वो 164 की स्टेटमेंट नहीं है, वो 164 की स्टेटमेंट नहीं है। वो आप जो सिचुएशन बता रहे हैं वो आपकी होगी 242 में। ठीक है, अगर आपका मजिस्ट्रेट ट्रायल है, और उसके अलावा 265 ई अगर आपका सेशन ट्रायल है तो उसमें होती है जब चार्ज फ्रेम हो रहा है। वो 164 की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। सर इसमें जो लिखा हुआ सर इफ ही इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर, सर इसका क्या मतलब हुआ? ये तो जो कौन एक सौ चौसठ की स्टेटमेंट पुलिस के सामने नहीं होती, ये मजिस्ट्रेट के सामने होती है। तो ये लिखा है प्रोविजनल गवर्नमेंट में इफ ही इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर हम्म, रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट। सर इसमें पुलिस ऑफिसर के जिक्र का क्या सर तुक आ गया? ये पुलिस फिर ये देखें कि ये यहाँ तक फिक्रा खत्म हो जाता है, ये यहाँ तक, ये मई तक खत्म हो जाता है। ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है फिक्रा के अगर प्रोविंशियल वो मजिस्ट्रेट तो हो गया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को भी पावर दे सकती है। ये पावर दे सकती है, ये यहाँ तक फिक्रा खत्म हो जाता है। आगे नया फिक्रा है, आगे फिर वही मजिस्ट्रेट की बात हो रही है कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास वो पुलिस ऑफिसर नहीं है। मतलब जो 164 की स्टेटमेंट है पुलिस के सामने नहीं होती। ठीक है, वो स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है सर। ठीक है, वो जुडिशियल पावर में ये 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। ठीक है, आगे सर एक क्वेश्चन। जी। सर ये जो 164 की जो स्टेटमेंट है, ये सर मतलब जब एफआईआर के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है पकड़ कर उसको, तब की जाती है।
FIR के बाद सर जब बंदे को अदालत में पेश किया जाता है, मतलब चालान सबमिट होने से पहले, जब सर वो एक आप मर्डर बात ट्रायल करें, है। वो रिमांड की बात कर रहे हैं, आप रिमांड की बात कर रहे हैं, वो रिमांड में नहीं है, रिमांड में नहीं है। ये आपका पुलिस के सामने होता है, तो वो बताता है, एक तो रिमांड के लिए पेश करते हैं, ठीक है, रिमांड में आके लेके चले जाते हैं, फिर वो पुलिस के सामने होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर उस दौरान कोई विटनेस या कोई मुलजिम चाहता है कि मैं पुलिस के सामने नहीं, मैं कोर्ट के सामने बयान देना चाहता हूँ, कोर्ट के सामने बयान देना चाहता हूँ, तो यह उस सूरत में होती है। सर का स्टेज क्या है इसकी, कब होती है? इंक्वायरी ट्रायल से पहले। ट्रायल से पहले कोई भी स्टेटमेंट जो मजिस्ट्रेट के सामने होगी वो 164 के तहत होगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। ठीक हो गया। आगे कहता है एनी सच स्टेटमेंट मे बी रिकॉर्डेड बाय सच मजिस्ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड एंड द अक्यूज्ड गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेसेस, विटनेस मेकिंग द स्टेटमेंट, विटनेस मेकिंग द स्टेटमेंट कहता है कि any such statement recorded by such magistrate in presence of accused and the accused given an opportunity of cross examine the witness making the statement। अब कोई विटनेस आता है, ठीक है, जैसे कि वो कोई विटनेस आ जाता है कोर्ट में, ठीक है, आके वो कोई बयान देता है, 164 के बयान देता है, तो वहां पे अक्यूज को भी नोटिस दिया जाता है कि आपके पास राइट है कि आप चाहें तो क्रॉस कर सकते हैं, आप क्रॉस कर सकते हैं। जैसे जैसे कि आपका 376 में एक मुलजिम है, एक विटनेस है, आई विटनेस है 376 का, ठीक है, वो आगे कोर्ट में कहता है कि मैं 164 की बयान देना चाहता हूँ, तो वो उसके बयान के लिए मतलब कोर्ट उसको सेम डे नहीं रिकॉर्ड करेगी, उसको नोटिस किए जाएंगे, किसको, नोटिस एक्यूज को भी किए जाएंगे कि ये पर्सन 164 के बयान देना चाहता है, आपके पास पूरी मतलब आपको मौका दिया जाता है, आप चाहें तो इस पे क्रॉस कर सकते हैं, आप चाहें तो इस सर पे ये क्रॉस। सर यहाँ पर वकील वकील नहीं कर सकता? वकील नहीं आएगा यहाँ पर अभी? तो यार वकील वही है, अक्यूज की जगह पे वकील ही होता है, अक्यूज खुद थोड़ी पूछता है, अक्यूज का मतलब यह उसका वकील करेगा, ठीक ठीक। अक्यूज का मतलब उसका वकील सर ऐसा नहीं करेगा। है कि अगर इस स्टेटमेंट पे क्रॉस एग्जामिनेशन ना हुआ तो फिर इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती? क्यों नहीं होती रहती? नहीं, अगर इसके ऊपर क्रॉस नहीं हुआ नहीं तो, अगर इसको एग्जामिन नहीं किया? नहीं, वो उसकी वेटेज कम होती है, लेकिन ये तो नहीं है कि उसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है, उसकी वेटेज कम होती है, ठीक है, ठीक। लेकिन वो वैल्यू रखती है, वैल्यू रखता है वो, ये इसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है 164 की स्टेटमेंट को, ठीक है, वो यही समझा जाएगा कि ये सारा कुछ ठीक बताया गया है अनटिल कंट्रेरी प्रूव्ड, ठीक है, ठीक। या वो आगे इससे अपने बयान से रिट्रैक्ट ना हो जाए। कहता है सच स्टेटमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन सच मैनर हियर एंड after prescribed for the recording of evidence as in his opinion best fitted for the circumstances of case, and such confession shall be recorded and signed in the manner provided in section 374। इसके साथ हमने 364 भी पढ़ना है कि वो क्या कहता है, ठीक है, वो हमारा जो 164 का बयान है वो 364 के रूल्स के मुताबिक चलता है, ठीक है, एंड such statement and confession shall then be forwarded to magistrate by whom the case was to be inquired into or tried, inquired और ट्राइड। और यही जो स्टेटमेंट है वो आपका जो तरीकेकार है वो यही है कि जो जब ये बयान किया रिकॉर्ड किया जाता है, ये स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है, यही फिर एक कॉपी किसको भेज देता है, पुलिस थाने पे भी भेज देता है, ठीक है, वही आपकी जो ये बयान है वो चालान का हिस्सा बन जाता है, चालान का हिस्सा बन के फिर वो आ जाता है, जो मतलब मतलब चालान का हिस्सा आके उस मजिस्ट्रेट के पास आता है जिसके जहाँ पे वो ट्रायल होना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो 364 की स्टेटमेंट है, जहां मर्जी करवा लें, जहां मर्जी करवा लें। अब ये स्टेटमेंट 364 की स्टेटमेंट मैंने करवाई है
FIR हुई है रहीम मियां खान, मेरी तहसील लियाकतपुर में, और लड़की कहाँ थी, लाहौर में, तो लाहौर में उसका बयान मैंने करवाया था। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जुरिस्डिक्शन हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आप बयान करवा सकते हैं, जहां मर्जी हो आप बयान करवा सकते हैं। आगे कहता है कि a magistrate shall before recording any such confession explain to the person making it that he is not bound to make confession। जो अक्यूज, जो मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा कि उस पर्सन को जो कन्फेशन कर रहा है कि ही इज नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन। पहला उसका क्वेश्चन यही होता है कि यू आर नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन, यू आर नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन, ये क्वेश्चन होता है। फिर अगला क्वेश्चन होता है कि अगर आप ये कन्फेशन कर रहे हैं तो ये कन्फेशन आपके अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो सकता है। इफ ही डज सो इट मे बी यूज्ड एज अगेंस्ट हिमसेल्फ। पहला उससे क्वेश्चन क्या होता है कि आप ये बयान वॉलंटरीली दे रहे हैं, आपको पास कोई, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, कोई जबर नहीं कर रहा, आपके कोई ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, प्रेशर नहीं है। दूसरा पता जाता है कि यू आर नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन, के मतलब आप बाउंड नहीं है, आप अपनी आजाद मर्जी दे रहे हैं, आपको कोई बाउंड नहीं कर सकता कि आप कन्फेशन करें। तीसरा क्वेश्चन यही होता है कि अगर उसके बावजूद भी आप बयान देना चाहते हैं तो ये आपका बयान कल को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक हो गया। थर्ड वो बात कर रहा है कि नो मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड एनी सच कन्फेशन अनलेस upon questioning the person making it that he has reason to believe that it was a voluntarily, and when he record any confession he shall make a memorandum at the foot of such record to the effect। वो एक मेमोरेंडम लिखेगा, वो एक मेमोरेंडम लिखेगा। तीन क्वेश्चन करेगा कि आप बाउंड नहीं है बयान देने के, आप अपनी मर्जी से बयान दे रहे हैं। अगर बयान उसके बावजूद वो कहते हैं कि हाँ जी मैं दे रहा हूँ, तो फिर वो पूछेगा कि ये बयान आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर वो कह देते हैं कि जी ठीक है मैं फिर भी बयान देना चाहता हूँ, तो फिर वो एक मेमोरेंडम तैयार करेगा। मेमोरेंडम क्या होगा, वो ये लिखा जाएगा। वो क्या होगा, कहता है कि आई मिस्टर ए मजिस्ट्रेट, ठीक है, दैट एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड। ठीक है, आई मतलब मजिस्ट्रेट और अक्यूज दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन and that if he does so any confession he may make or may be used as evidence against him, and I believe that his confession was voluntarily made and it was taken in my presence and hearing and was read over to the person making it and admittedly to be corrected, and it contained full and true account of statement made by him। ठीक हो गया। ये क्या कहता है, कहता है कि ये जो बयान है मैंने खुद एक्सप्लेन किया कि ये जो कन्फेशन कर रहा है इस पे कोई कंपल्शन नहीं है, ये अपनी मर्जी से बयान कर रहा है। ठीक है, मैंने ये भी कहा है कि आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अब मुझे यकीन हो गया कि वो वॉलंटरीली बयान दे रहा है। ये बयान मैंने अपनी मौजूदगी में लिखा है, मैंने लिख के उसको पढ़ के सुनाया भी है। जब पढ़ के सुनाया है तो उसने लिखा है कि उसने एडमिटेड टू बी करेक्ट। वो आप लिखते हैं ना, आप कोई जजमेंट पढ़ें, ठीक है, फाइनल जजमेंट, तो उसमें लिखा होता है ROAC, ROAC क्या, कि रेड ओवर, ठीक है, रेड ओवर एंड AC एडमिटेड टू बी करेक्ट। AC क्या होता है, ROAC एडमिटेड, एडमिटेड एज करेक्ट। यही स्टेटमेंट मैं आपको इधर दिखाता हूँ, जो स्टेटमेंट है ये, यही यही मेमोरेंडम जो आप 164 का स्टेटमेंट होती है, यही मेमोरेंडम वो आगे उधर प्रिंट कर देते हैं जो बयान रिकॉर्ड करते हैं। ये उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या डू यू नो दैट यू आर नॉट प्रेजेंट बिफोर, यू आर प्रेजेंट बिफोर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद क्या है कहा गया कि डू यू नो यू आर नॉट बाउंड टू मेक स्टेटमेंट। ठीक है, आपको पता है कि आप मतलब आपको बाउंड नहीं किया जा रहा कि आप स्टेटमेंट दें। ठीक है, आप अपनी मर्जी से स्टेटमेंट दे रही हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि यू आर मेकिंग whether you are making statement under your free will and you are influenced by some pressure। कहते हैं क्या आप अपनी मर्जी से स्टेटमेंट दे रहे हैं या किसी प्रेशर के थ्रू दे रहे हैं। कहते हैं आई एम मेकिंग स्टेटमेंट ऑन द वॉइस ऑफ माई कॉन्शियस अंडर माई फ्री, कि मैं अपनी आज़ाद मर्जी से एविडेंस दे रही हूँ, मैं मुझे किसी ने कोई फोर्स नहीं किया। आगे क्या कहता है, डू यू नो दैट द स्टेटमेंट विच यू आर गोइंग टू गिव कैन बी यूज्ड एज अगेंस्ट यू
इन एविडेंस एज एविडेंस, वो कहते हैं यस आई एम अवेयर, ये होता है। उसके बाद ये देखें, ये होता है ROAC, ये है ROAC के रेड ओवर, कि मैंने उसको पढ़ के सुनाया है, और उसने आगे क्या कहा है, रेड ओवर AC मतलब एडमिटेड एज करेक्ट, और उसने कहा कि हाँ जी मतलब उसने एडमिट किया है एज ए करेक्ट। अब ये उसकी स्टेटमेंट है, ये नहीं, जो उसका जो मेमोरेंडम है वो ये है, मेमोरेंडम मैं दिखा देता हूँ, स्पेशल डायरेक्शन, सर वो नीचे था पिक्चर वाला, जहाँ गया ना वो, इसके नीचे है सर, इधर। ये है, ये सर्टिफिकेट ये है, ये सर्टिफिकेट है। यही लिखा जाता है कि आई एक्सप्लेन टू मिस्टर मसम्मात बुशरा बीबी दैट ही इज नॉट वांट टू मेक कन्फेशन एंड इफ सो, सेम वही प्रिंटेड है, वही कॉपी है, उसके अलावा कोई एक वर्ड भी इधर उधर नहीं है। कहता है इफ एनी इफ इट मे बी यूज्ड एज अगेंस्ट हर एंड आई बिलीव दैट this statement was voluntarily made and it was taken in my presence and hearing and was read over to इन हर लैंग्वेज, मतलब उसकी जुबान में कहा गया है। उस वो सराकी समझती थी तो मैंने उसको सराकी में बताया है, ठीक है, कि बीबी तू बयान देंदी भी ते को कोई फोर्स तो कहनी, कंपल्शन तो कहनी, तो अपनी आज़ाद मर्जी नाल बयान देंदी भी, जी जी सही मैं अपनी आज़ाद मर्जी नाल बयान देंदी भी हाँ। तो आखे ठीक है सही वाल बयान उनके अंगूठे साइन करा के दे, ठीक है। तो ये उसका बयान था जो कि उसने बताया कि जी इट कंटेन ट्रू एंड फुल अकाउंट स्टेटमेंट बाई हर, कि मैंने जो उसने कहा है वो सारा कंप्लीट लिखा है। इट कंटेन फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट मेड बाई हर, कि जितनी उसने कहा है मैंने वो कंप्लीट लिखा है, मैंने कम नहीं लिखा, ठीक हो गया, मैंने कम नहीं लिखा। मजीद आगे 364 पढ़ते हैं तो ये चीज़ें, ये जो जजमेंट, ये जो ऑर्डर है, मजीद आपको ज़्यादा फिर वो पता चलेगा कि उसमें क्या क्या बताया गया है, ठीक हो गया। ये था आपका 164 के बयान। आगे कहता है explanation, it is not necessary that magistrate receiving and recording a confession or statement should be made having jurisdiction in this case, should be made having jurisdiction in this case, ठीक है। कि यहाँ पे ये ये बात आपको क्लियर कर रही है कि ये जरूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन हो जो कि बयान रिकॉर्ड कर रहा है। मैंने जैसे आपको बताया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि FIR कहाँ हो रही है, FIR लॉज हो रही है अब हमारी राइमियर खां में, बयान के कहाँ पे रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये मैं ये देखें, ऑफेंस FIR 395/18, ऑफेंस 365B, थाना पक्का लाड़ा, डिस्ट्रिक्ट रहीमियर खां। ऑफेंस कहाँ पे हुई है, रहीमियर खां में। और जो 164 की स्टेटमेंट कहाँ पे हो रही है, ये देखें, ये लिखा है नीचे लाहौर, मोहम्मद उमर फारूक स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर, ये लाहौर हो रखा है। अच्छा, एक मेरा मतलब हमसाए हैं, कोलीग हैं, उसने मुझे कॉल की, कहता है यार वो जो आपको पता तो है केस जो एक हमारा मतलब केस लाहौर में भी रजिस्टर हुआ था, और लड़की वो थी उस वक्त लियाकतपुर में। वो लियाकतपुर में जो मजिस्ट्रेट बैठा था वो कह रहा था कि जी मैं बयान नहीं लिख सकता, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, मैं बयान नहीं लिख सकता, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड होगा तो मैं बयान लिखूंगा। रिकॉर्ड तो लाहौर बचा हुआ है, तो रिकॉर्ड लाहौर था, तो वो जज साहब ने बयान नहीं लिखा, मजिस्ट्रेट ने बयान नहीं लिखा। तो ऐसे में मुझे इतनी गुस्सा लगा, मैं कहा आप जाके ना वो उस मजिस्ट्रेट को 2-3 छित्तर लगाओ, वो उसकी क्या क्या जरूरत है कि वो बयान ना रिकॉर्ड करे, उसकी क्या जरूरत है कि वो बयान ना रिकॉर्ड करे, ही इज बाउंड टू रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट। अब एक बयान बीबी बयान देना चाहती है तो वो कैसे रोक सकता है कि फलाएं फलाएं फलाएं। ऐसे जो लोकल बार्स है ना, वहां पे जजेस का इतनी इतनी घटिया, इतनी मतलब नॉनसेंस भी होता है कि मैं क्या बताऊं। लाहौर में जो जजेस बैठे हैं वो बहुत सर मतलब, क्या चीज, सर ऐसा ही है बिल्कुल, लोकल बार में ना ये नहीं मानते जी, ये जजेस जो है ना। मैं सर अभी 2 दिन पहले आई हुई है, इधर बैठी है लाहौर से, मतलब लोकल से आके ये बैठी है इधर, नूरीन साहबा सिविल जज। और मैं साढ़े जी 12 बजे 12:50 पे पहुंचा हूँ, तो कहते जी वकील साहब आप ब्रेक के बाद आना।
मुझे तो जी नहीं कहा। वो अपने वो नायब कासद को कह दिया कि जी वकील साहब को कहें 12 बजे के मतलब ब्रेक के बाद आ जाएं। मैं कि देखो यार, मैं क्या कोई नहीं ये 2-3 दिन तक या हफ्ते तक ये सेट हो जाएगी। अभी जो लोकल बार में होता है ना, वो वहाँ पे ऐसे ही है, वकीलों को तो वो कुछ समझते ही नहीं है, लाहौर में आके वो सेट हो जाते हैं। एनी हो, देखें मैं कहने का मतलब क्या अभी है, सर आज लाहौर मैं आपको लाहौर जो में मैं बता रहा हूँ कि ये जो मेरा ये मैंने बयान रिकॉर्ड करवाया था, ये मैंने खुद लिख करवाया है। बच्चा हुआ लियाकतपुर में, लियाकत रहीम मेरा खां में। एफआईआर मैंने मतलब स्टेटमेंट इधर लाहौर में करवाई। यहाँ पे कि मुझे मतलब सेशन जो स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट है, इसने मुझे ये नहीं कहा कि बयान रिकॉर्ड रिकॉर्ड ले आओ, फलां करो फलां करो फलां करो। उन्होंने ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो उनका बिजनेस चला था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बयान रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, लेकिन वो लियाकतपुर में वो बड़ी ट्राई की है। मैं कह यार आपके अंदर कोई पावर नहीं है, आप बयान नहीं रिकॉर्ड करवा सकते। तो लोकल बाज में वो जो बैठे हैं ना, वो बहुत तंग करते हैं। एनी हो, चलें जी, कल कल को आपने भी इस चीज़ का हिस्सा बनना है, तो होपफुली आप अच्छा डिलीवर करेंगे। मुझे उम्मीद है, आप सब पे उम्मीद है कि आप मैक्सिमम रिलीफ देंगे, मैक्सिमम आप रिलीफ देंगे और मेरिट पे फैसले करेंगे। ठीक है, और ये जो छोटे मोटे जो चीज़ें हैं ना, वो आपने नहीं करना। ठीक है, जो आपने मैक्सिमम डिलीवर करने का मतलब है कि आप देखें कि अगर मेरिट केस बनता है तो आप कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जज सर बैठे हैं, इतनी उनके पास पावर नहीं है तो कि वो आप कम से कम ड्यूटी जज श्योरिटी भी ले ले। कहते हैं जी ये असल वो जज का काम है, वो श्योरिटी भी कभी मैटर नहीं कर सकता। ये देख के श्योरिटी तक भी नहीं लेते, इतनी वो बैठे हैं कि वो इतनी डरते हैं। चलें जी, सर 164 ए जी, 164 तक किसी का क्वेश्चन हो तो। आज हमारी बहस कोई लंबी हो गई है। अच्छा सर, इसमें मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। लेट्स सपोज जिस तरह आपने बताया कि एफआईआर जो है वो रहीम यार खां में हुई और आपने ये जो है बयान 164 के लाहौर में करवाए हैं। तो लाहौर में जो बयान करवाए हैं, जो आपने एप्लीकेशन दी, तो उसके साथ जो रहीम यार खां में एफआईआर लॉन्च हुई थी उसकी कॉपी साथ अटैच करना जरूरी है? डेफिनेटली सर, एफआईआर की कॉपी साथ लगाएंगे तो बयान होगा। एफआईआर के साथ कॉपी जी लगाएंगे ताकि उनको पता भी तो होना कि ये एफआईआर लॉन्च हुई है। एफआईआर ठीक की ठीक कॉपी साथ लगती है। जो 164 की जो कॉपी देते हैं ना, उसमें आपका कुछ नहीं होता है, दरखास्त होती है, एफआईआर की कॉपी होती है या वकालतनामा होता है, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है ठीक। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर जो 164 का 3 है वो काइंडली रिपीट कर दें। मेरे ना यहाँ पे इशू था, अब आवाज खराब हो गई थी जब आपने ये 3 शुरू किया ना, तो प्लीज इसका करक्स दे दें। 164 3 164(3) मैडम, इसमें सिंपली कहा गया है कि मजिस्ट्रेट जो है जब 164 का बयान रिकॉर्ड करेगा, तो जिसने बयान देना है उसको कहा जाएगा, कन्फेशन की बात हो रही है, ये स्टेटमेंट की नहीं, कन्फेशन की बात हो रही है। जब वो कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा तो उसको कहा गया कि वो पूछेगा आपके उससे, और दूसरा जो बयान दे रहा है, कन्फेशन कर रहा है, उसको कहा जाएगा कि आप बाउंड नहीं है, यू आर नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन, कि आप बाउंड नहीं है कन्फेशन करने के, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, कोई प्रेशर नहीं है, आप कन्फेशन करने के बाउंड नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इफ इट मे यूज्ड अगेंस्ट यू। ठीक है, अगर फिर भी आप बयान देते हैं तो फिर ये आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, वो ये कह रहा है। ठीक है, मतलब सिंपली वो क्वेश्चन किए जाएंगे 2-3 के, आपको पता है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने खड़े हैं, आप ये बयान अपनी मर्जी से दे रहे हैं, कोई आप पे प्रेशर नहीं है। ठीक है, कल को ये बयान आप दे रहे हैं तो कल को ये बयान आपके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन किए जाते हैं जो इधर ये है। जी सर ठीक है। हम्म, तो सर ये जो अपना इसमें है पॉइंट नंबर 2 जो है, इसमें ये एंड पे इन्होंने ये 3 लिखा हुआ है क्वेश्चन कि है। जो हाँ जी, करें करें क्वेश्चन, मैं सुन रहा हूँ आपका। जो स्टेटमेंट होगी या कन्फेशन होगी 164 के तहत,
तो मजिस्ट्रेट जो है वो उसको भेज देगा उस मजिस्ट्रेट के पास जो उसको इंक्वायर कर रहा है या ट्रायल कर रहा है। तो अगर अभी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई तो फिर वो थाने में भी इसकी कॉपी भेजेगा। हाँ जी बिल्कुल, थाने यही 164 की स्टेटमेंट की कॉपी यही चली जाती है उसी मुतलका थाने पे। ठीक है, वो ड्यूटी बाउंड है ये आपका, और जो मजिस्ट्रेट जिसने रिकॉर्ड किया है वो भेज देता है उस थाने पे, वरना हम खुद भेज देते हैं। ठीक है, वो उधर चली जाती है तो वो चालान का हिस्सा बन जाती है। क्या है जी? चालान का हिस्सा बन जाती है। ये चालान जो है वो मुतलका जज को पास जाता है जहाँ पे ऑफेंस हुई है, जो इसने ट्रायल कर। अच्छा सर, इसमें ये लिखा कि मतलब ट्रायल से पहले पहले आपने मतलब ये स्टेटमेंट देनी है। सर आपसे एक और बात इससे पूछनी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैडम। सर आपसे एक और बात पूछनी थी कि सर एक दफा 164 का जो बयान है लड़की अगर दे देती है, क्या उसके बाद दोबारा वो बयान दे सकती है 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद? दे सकती है मैडम, देती हैं। 533 में आ जाता है, 533 में वो अपना बयान रिट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, पहले तो वो अपने दोस्त के साथ अपने मतलब जो पार्टनर होता है, जिसको पार्टनर बना रही होती है, उनके साथ होती है। तो वो आगे बयान देती है, जी मैंने अपनी आज़ाद मर्जी से शादी की है। ठीक है, मुझे कोई कंपल्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था। 2 दिन बाद वो पकड़ी जाती है, वो माँ बाप के पास चली जाती है। तो माँ बाप जो है उसको मिन्नत करते हैं, जो मर्जी करते हैं। तो वो लड़की जो इतनी मेच्योर नहीं होती, वो बदल जाती है। वो बदल जाती है तो वो आके बयान दे देती है, रिवर्स कर लेती है, अपना बयान रिट्रैक्ट कर लेती है, मुकर जाती है अपने बयान से कि वो मैंने बयान जो दिया था वो मैंने जबरदस्ती, मुझे मतलब डर में दिया था, मुझे जबरदस्ती वो बयान दिलवाया गया था। दे सकती है। ठीक है हमारा सर, शुक्रिया। हमारा एक केस था, ये 2013 की बात है, 2013-14 की। उसमें ऐसा था कि लड़की की उम्र थी कुछ 14-15 साल। ठीक है, और लड़के आपस में, उनकी दोस्ती थी, उन्होंने आके बयान किया, हमने शादी करवाई। ठीक है, शादी करवा के वो कोई मतलब हफ्ता एक इकट्ठे रहे हैं, हफ्ता 10 दिन इकट्ठे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अपनी मर्जी से लड़की ने शादी थी। उस टाइम उसकी एज कम थी, 14-15 साल थी। ठीक है, शादी कर ली। शादी के 15 दिन बाद वो माँ बाप के हाथ से चढ़ गई। तो माँ बाप ने उसका फिर बयान करवाया, रिकॉर्ड करवाया 164 का, उसने बयान रिट्रैक्ट कराया। फिर उसका जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल कर दिया। ठीक है, और उसमें उन्होंने 10 लाख डैमेजेस का भी हमसे क्लेम किया था, 10 लाख डैमेजेस और उसको सजा भी। तो फिर वो बाद में उनके मामला चलते रहे, फिर कोर्ट ने उसी जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज को, कोर्ट ने डेजिलेशन ऑफ मैरिज में कन्वर्ट करके उनको डेजिलेशन ऑफ मैरिज की डिग्री दे दी थी। ठीक हो गया। ये था आपका 164। ये अब 364 पढ़ते हैं। सर चले मिनिमम एज क्या सर होती है आइए। अपना लड़के से क्या चीज? सर सर मिनिमम एज क्या है सर लड़की की होनी चाहिए शादी के लिए, जैसे जब आप जो बाई हमारा लॉ जो है। शरी ला है ना, अदील अहमद, शरी ला क्या कहता है कि बालिग होनी चाहिए लड़की। शरी ला बालिग होनी चाहिए। ठीक हो गया। जबकि हमारा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929, उसके तहत ये ऑफेंस है। वहां पे उन्होंने एज बताई है 16 साल लड़की की और 18 साल लड़के की। इससे कम होगी तो वो उनको सजा होगी। सेक्शन 4 है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट का, जो बच्चे जो कपल करते हैं उनको सजा होगी 6 महीने तक सजा होगी, और फाइन भी है। सेक्शन 5 है, फिर उसके सर माँ बाप आपने को। कैसे बताया सर? 7 है जो, 6 है जो करवाने वाले सलमनाइज कर रहे हैं काजी वगैरह, उनको। 4, 5, 6 इनमें ऑफेंसेस हैं। सर वही सर मैं जो आपसे कोई कहना चाहता हूँ सर, ठीक फिर है, आपने कैसे अभी बता दी सर 14 साल में? ये कर सकते हैं। एज के अब देखें ना कि ये एक दफा मैं, ये इधर जस्टिस थे, उनके सामने पेश था, तो वहां पे भी 491 आ गया। ठीक है, हाई कोर्ट में जस्टिस साहब के पास, वो लड़की की उम्र कोई 12-13 साल थी, 12-13 साल थी। तो वो 491 में आ गए। लड़की से पूछा गया कि हाँ जी आपने किसके साथ जाना है, हस्बैंड के साथ जाना है या अपने माँ बाप के साथ जाना है? तो वो लड़की कहती मैंने हस्बैंड के साथ जाना है। कहते नहीं नहीं, वो उसके माँ बाप यही कहने लग गए कि ये अभी बालिग नहीं है, ये अभी बालिग नहीं है, 12-13 साल उम्र थी उसकी, बालिग नहीं है। तो वो लड़की ने ऊंची आवाज में कहा कि मेरे पेट में मेरे हस्बैंड का बच्चा है। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि हाँ आप जा सकती हैं, यू आर सेट एट लिबर्टी टू गो विद योर हस्बैंड। तो कोर्ट ने अपने हस्बैंड के साथ भेज दिया।
ठीक है, कोर्ट ने अपने हस्बैंड के साथ भेज दिया। तो हमने शरीय लॉ को भी देखना होता है। ठीक है सर इधर मेरा सवाल ये है कि अगर ये जो लिखा हुआ है सर कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल आपने ये स्टेटमेंट देनी है 164 की, तो ट्रायल हो रहा है रहीम यार खान में, स्टेटमेंट आप दे रहे हैं लाहौर में, अगर इधर तो इस इधर वाली कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि वहाँ ट्रायल स्टार्ट हो गया या नहीं हुआ? मतलब तो नहीं, अगर यही तो बाद बात है में ना, अभी चालान नहीं आया, ट्रायल नहीं आया। नहीं, वहाँ ट्रायल स्टार्ट हो गया रहीम यार खान में, आप इधर बाद में हम अगर करवा देते हैं इधर उससे बाद में करवाते हैं इधर लाहौर में स्टेटमेंट, फिर वो एडमिसिबल नहीं होगी, क्या होगा उसका फिर? एडमिसिबल यही बात है ना कि वो मेरे ख्याल से काफी हद तक जजेस का भी यही होता है कि जज भी वो कहते हैं कि पहले आप रिकॉर्ड मंगवाएं, रिकॉर्ड से हमें पता चले कि क्या किस स्टेज पे है। ठीक है, किस स्टेज पे है। अगर एफआईआर, सपोज के एफआईआर हुई है आपकी, मतलब 1 महीने का डिले है, तो कोर्ट मतलब प्रिज्यूम करती है कि अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ होगा, कोर्ट देख लेती है। ठीक है, ये हमारा जो केस था वो मतलब ज्यादा डिले नहीं था इसमें, इसमें ज्यादा यार डिले। फिर उसका रिकॉर्ड मांगना रहीम यार खान वाले का, फिर उसके भी किसी हद तक ठीक ही था ना, वो कह रहे रिकॉर्ड लेके हाँ आए जी, फिर मैं करूँ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक था, ठीक था। तो वो हमारी ड्यूटी नहीं है नासिर साहब, वो हमारी ड्यूटी नहीं है। मैंने 164 की स्टेटमेंट फाइल की है, वो जज उसका मतलब वो कोर्ट का काम है, रिकॉर्ड मंगवाए, जहां मर्जी मंगवाए, जो मर्जी करे, मेरा बयान रिकॉर्ड करे, मंगवाए रिकॉर्ड। मैं मतलब रिकॉर्ड तो करे ना, रिकॉर्ड मंगवाए, हमें को क्या एतराज है। ठीक है सर सही। जी मैडम। सर ये जो शादी का लालच देकर वो ऑफेंस किया जाता है, वो कौन से सेक्शन, उसको कौन सा सेक्शन डील करता है? मैडम ये 400 वो पॉलीगमी वाले हैं, 490 से आगे आगे हैं, वो देख लेना। अच्छा, और सर इसमें सब सेक्शन 2 में है बेस्ट फिटेड फॉर द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस, सर इसका क्या मतलब है? बेस्ट फिटेड फॉर द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस, कहाँ पे है? सच यहाँ पे स्टेटमेंट, इसका क्या? such सर सब statement shall be, सेक्शन 2 हाँ में। जी ठीक है, ठीक है, such statement shall be recorded in such a manner and here and after prescribed for the recording evidence as it is opinion best fitted for the circumstance of case। के वो मतलब आगे इसका प्रोसीजर है ना, कि वो देखेगा कि उसमें कोर्ट के ये वो मतलब 364 में ना उन्होंने सारा कुछ बताया कि आपने किस सर्कमस्टांसेस में लिखना है। जैसे आप 164 का बयान होता है तो वो कह देते हैं कि सारे बाहर चले जाएं, इवन के उसके माँ बाप भी होते हैं तो फिर वो उनको भी कह देते हैं कि बाहर चले जाएं। ठीक है, उस जी सर्कमस्टांसेस जी के मुताबिक, सर्कमस्टांसेस के मुताबिक वो रिकॉर्ड करेगी कोर्ट। ठीक है, जी सर, थैंक यू। आगे हमारी जो मीटिंग है मेरा ख्याल है ये भी एंड होने वाली है। मीटिंग 3 मिनट तक हमारी एंड होगी तो फिर मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन से फिर आगे डिटेल आ जाती है, डिटेल से आगे फिर हम ज़्यादा लेंथ गहरी डिटेल में चले जाते हैं, तो फिर हमारा 1 घंटा एक सेक्शन पे लग जाता है, 1 घंटा एक सेक्शन पे लग जाता है हमारा। आगे कहा गया जी आपका 164A मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, where offense of committing rape, unnatural offense, or sexual abuse, or attempt to commit rape, unnatural offense, or sexual abuse under section 376, 377, 377B। ठीक है, अच्छा ये मैं एक सेकंड, ये अदील अहमद, ये सेक्सुअल ऑफेंस और अननेचुरल ऑफेंस और जो सेक्सुअल अब्यूज, इसमें क्या फर्क है? जी सर। अदील अहमद जाग रहे हैं? सर आधा जाग रहा आधा सुन, सर मैंने आपको बताया भी था सर। मैंने आपको जगाने के लिए ये पूछा है। ये आपको नजर जी आ रहा है सर। अननेचुरल ऑफेंस और सेक्सुअल अब्यूज, ये क्या इनमें क्या फर्क है, क्या क्या है ये?
सर नहीं जहन में आ रहा। अच्छा जी, सर मैं बताऊं? जी मैडम। सर अननेचुरल ऑफेंस वो होते हैं जो जानवरों के साथ या मतलब इस तरीके से होते हैं, और जो आउट ऑफ नेचर हो, आउट ऑफ नेचर है मतलब और मैन मेल करे किसी मतलब आउट ऑफ मैन के बराबर। नेचर। ठीक है, दूसरा चाइल्ड अब्यूज। मैन। सर मैं बताऊं? जी मैडम। सर तीन तरह के ऑफेंसेस होते हैं जिसमें विदाउट कंसेंट एंड अगेंस्ट विल काम होते हैं। इनको हम सेक्सुअल इस तरह से कहते हैं क्योंकि इनमें बायोलॉजिकल इंटरवेंशन मतलब होती है। जो 375 है हमारे पाकिस्तान पेनल कोड का, वो रेप से डील करता है। 377 जो है वो अननेचुरल लस्ट से। सर अननेचुरल लस्ट को हम दूसरे लफ्जों में सोडोमी बोलते हैं, SODOMY, और इसकी मना कुरान पाक में भी है। जब सर हजरत लूत आए थे, हजरत लूत का जमाना था, तब वहां पर मेल टू मेल यानी कि अगेंस्ट द नेचर वो मतलब कंज्यूमेशन करते थे, इंटरसेक्सुअल कोर्स करते थे। और सर जो चाइल्ड अब्यूज है उसमें सर जो हमारा जैनब वाला केस हुआ था, और जो मतलब सेक्सुअल अब्यूज या चाइल्ड अब्यूज यानी कि उसको जी बिना बिल्कुल अगेंस्ट विल पे और गलत तरीके से। ओके सर। बिल्कुल। चाहे वो सेक्सुअली अब्यूज होता है जो कि बिल्कुल माइनर एज में जो आप करते हैं, जो आपका सेक्सुअली अब्यूज अननेचुरल है। अननेचुरल जैसे मैन जो है वो मैन किसी जानवर वगैरह के साथ कर देना, वो आउट ऑफ नेचर होता है। या जो सेम सेक्स होता है वो भी आपका अननेचुरल ऑफेंस में आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इनकी